नमस्कार। प्रकृति में सिर्फ एक ही चीज अपरिवर्तनशील है और वह है निरंतर परिवर्तन का होना। इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण लगातार बदल रही है, चाहे वह आपकी शारीरिक रूप हो, चाहे मानसिक या भौतिक। जी हाँ, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं निबंध के लिए। निबंध में किस प्रकार से आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक महत्व है आपके अंकों का, जो कि द्वितीय पेपर जो है आपका ऐसे, इस पे लगभग 50 नंबर से 140 नंबर तक वेरी करता है। शुरू में मैंने आपको 2 लाइन कही, इसका मर्म हम आगे आने वाले कुछ समय में देख पाएंगे। ठीक है, देखिए, मनुष्य 2 चीजों से सर्वाधिक प्रेम करता है। पहला है परिवर्तन और दूसरी है स्वतंत्रता। जिस प्रकार मैंने आपसे पहले ही कहा, परिवर्तन आपके हाथों में नहीं है, स्वतंत्रता आपके हाथों में है। मानव जीवन के इतिहास से आज तक देख पाएंगे तो प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा है। चाहे वो प्रथम आदिमानव इंसान रहा हो, शायद वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए ही जानवरों से लड़ा होगा, अपने भोजन के लिए। चाहे आज का समय हो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यस, यूक्रेन भी अपनी स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहा है। आप अपने लिए भी ऐसे ही कुछ एक पॉइंट अपने मन में बनाकर चलेंगे जब भी आप निबंध लिखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन है, बट एज द टाइम पासेस बाय आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पारितोष और आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सभी की जायज मांगों को पूरी करे और आपको आपके जो 8 पेपर हैं, ये 8 चरण हैं, जिसमें कि 7 आपके मुख्य परीक्षा का पेपर और एक इंटरव्यू, उसमें आपको हमेशा ही अग्रपांक तय करें। ठीक है, 2-3 चीजें आपको बोलने निबंध में जाने से पहले हम बात कर लें। देखिए, निदा फाजली साहब हैं, उनकी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं जब भी मैं ऐसे की बात करता हूं। ये 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि धूप में निकलो, हवाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इसका मतलब ये होता है कि आप जब ऐसे की राइटिंग करते हैं तब आपके जो अनुभव हैं, आपका जो मनन है, आपका जो चिंतन है, आपके शिक्षकों से, आपके पालकों से, आपके दोस्तों से आपने जो भी आज तक सीखा है, आप उसे ही अपने ऐसे पे लिख पाएंगे। भूल जाइए कि आप किसी प्रकार का ऐसे याद कर कर लिख पाएंगे और आपको उसमें से बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा तो मुश्किल है दोनों तरफ से। एक तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, दूसरा ये होगा कि आप उतना याद भी नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य की एक क्षमता होती है याद करने की, सीखने की, समझने की। निदान क्या है? निदान सिर्फ यह है कि जिस प्रकार का ऐसे आपको पूछा जा रहा है, आप वैसा ही सोचना शुरू कर दें। सुनने में कठिन है, करने में आसान है, करके देखिएगा, होगा। ठीक है, चलिए, कार्य योजना किस प्रकार से होगी, कैसे ये चलेगी, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे पिछले 3 सालों में जो पेपर आए हैं उस पर, क्योंकि 2017 के बाद से सीजीपीएससी ने अपना ऐसे का पैटर्न बदला है और लगातार वो कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर बात करता रहा है। आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होने वाला है कि ये सारे टॉपिक्स आपके मेंस के ऊपर से आते हैं। विश्वास नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद आने वाली स्लाइड्स। अभी शायद आपके ऊपर 2000 ठीक है, 2020 से हम बात करेंगे, 2020, 2019 और 2018 टॉपिक आपके सामने है कि ऐसे की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे, ऐसे जो है वो सर्वाधिक अंकदायी विषय है। अब अंकदायी विषय कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिस तरीके से अपना ऐसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आपको नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उदाहरण इसका यह है कि पिछले सालों में अगर आप मेरिट लिस्ट उठाकर देखते हैं तो किसी को 50 नंबर और यहां तक कि किसी को 140 नंबर भी मिल चुके हैं। मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है, 1 सेकंड। पिछले सालों में अगर मैं 2020 की बात करूं तो एक टॉपर ने इसमें 147, जो कि है शिल्पा देवांगन जी, तीसरा रैंक है, 147 मिला था। 147 इज ए ह्यूज मार्क। और उसके बाद थोड़े से पीछे रैंक में एक पर्सन को 88 मार्क्स मिला था। इसका मतलब यह है टॉपर्स की सोच 88 नंबर से लेकर 147 नंबर तक वेरी कर रही है। लगभग 60 नंबर का गैप है। 60 नंबर मतलब 600 रैंक की आर पार। इतना अफोर्ड आप नहीं कर सकते। क्या करें? तैयारी करते हैं, करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली मेरी स्लाइड जाती है प्रश्न पूछे जाने की योजना। पेपर 2 है, शाम का समय है। शाम के समय आपका ये पेपर होगा। 200 अंकों का पेपर होगा। 8 निबंध पूछे जाएंगे, 2 निबंध इंटरनेशनल, 2 नेशनल और 4 छत्तीसगढ़ के। किन बातों पे? 3 बातें हैं। पहला है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के मुद्दे, कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित और समाधान। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब सीजीपीएससी ने इतना ब्यूटीफुली मॉडिफाई किया है और ब्यूटीफुली क्रिएट किया है अपने ऐसे को, जिसमें वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपसे जानना चाहता है।
एक अच्छा अधिकारी या एक अच्छा व्यक्ति ये नहीं होता कि उसे कारणों की जानकारी प्राप्त हो। उसे ये पता होना चाहिए कि ये कारण क्यों है, कारण क्या है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। मैं अपने प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक स्टूडेंट से ये बात करता हूं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो रहे हैं, आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको प्रत्येक समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं, सिर्फ जानकारी नहीं, उसका समाधान। ठीक है, 50 गुणित 40 नंबर का 50 गुणित 4 का नंबर नियोजन है। इसका मतलब है 50 नंबर आपको मैक्सिमम लिख पाएंगे। एक बात कहते हैं आपसे, गोल गोल मत लिखिएगा, गोल गोल नंबर मिलेंगे, सब कुछ गोल गोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट हमारा है। इसके अंदर हमने सीजीपीएससी का एक मॉडल टेस्ट अरेंज किया है। कुछ 7 से 8 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, आज कुछ अलग भी टेस्ट पेपर था। टेस्ट पेपर की बातें हमारे सर ने, धर्मेंद्र साहू सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने आपसे कही हैं। अपना एक अलग महत्व होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी लीजिए। सीजीपीएससी मेंस 2021 टेस्ट सीरीज शेड्यूल मॉर्निंग 8 to 8 PM होता है। इसके बारे में अभी लगभग हमने 10 आज 11वें नंबर का पेपर था, 12वां 13वां। आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज अरेंज कीजिए। ठीक है, ये आपको सहायता देगा आपके मेंस के, जब आप एक्चुअल बैटल ग्राउंड पे होंगे उस समय। बैटल ग्राउंड आप सब समझते हैं, आप सभी पबजी के जनरेशन के हैं। ठीक है, थर्ड वन देखिए, मेरी बात शुरू होगी 2020 के क्वेश्चन पेपर से। अब आप, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपने देखा भी है, एनालिसिस भी किया है। एक सीरियस अभ्यर्थी यही करता है। आप डिसाइड करिए आप क्या है। सीरियस अभ्यर्थी हो, अच्छी बात है, होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला था ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, नेशनल था। दूसरा था कोविड-19, आपदा के अवसर में सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। तीसरा था विदेशी संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर अभिशाप, थोड़ा सा क्रिटिकल था बट लिखना था। ठीक है, योजना आयोग बनाम नीति आयोग, बहुत मिरेकली और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। कैसे? पहला पेपर 4 साइंस का है, बिहेवियरल साइंस के अंदर इस सिलेबस में है। दूसरा मेंस का टॉपिक है। तीसरा संस्कृति, बहुत ज्यादा जब से हमारी वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, संस्कृति के ऊपर बहुत बात हो रही है, आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। समाजशास्त्र में भी तो पढ़ते हैं, संस्कृति क्या है, समाजशास्त्र का विषय है, पढ़ते हैं। उसके बाद है योजना आयोग बनाम नीति आयोग। ठीक है यार, सिलेबस में है, इतना तो जानकारी रखना था। ठीक, 2019 का निबंध है। अच्छा सॉरी, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात है। छत्तीसगढ़ के टीचर आपसे बात करते हैं इस बारे में, बट यहां पर देख लीजिए रामकृष्ण मिशन के बारे में है, जंगली हाथी की समस्या है, उसके बाद छत्तीसगढ़ उद्यान की फसल की ओर अग्रसर और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आपके छत्तीसगढ़ के टीचर या हमारे इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ के जो टीचर्स हैं वो इस बारे में लगातार आपसे बात करते हैं, लगातार ये विषय करंट में रहते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं तो राज्य की परेशानियां तो जाननी पड़ेगी ना। जानकारी जानकर क्या करोगे, वो तो सबको पता है। सॉल्यूशन जानिए ना, सॉल्यूशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं सोचना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 2019 के निबंध का प्रश्न पत्र है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है, 2019 में कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी, प्रौद्योगिकी बदल रही थी। आप जानते हैं मोबाइल का युग है ना, 5G आप सभी के फोन में है। ठीक है, उसके बाद है निजता का अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता था। उसके बाद है उच्च शिक्षा बनाम कौशल और है विकास बनाम पर्यावरण के बीच संतुलन। देखिए बहुत ही सिंपल बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे लिखना कोई कठिन नहीं है, ऐसे लिखना एक कला है। कला कैसी है समझाते हैं। निबंध की बात जब भी आएगी, आपके सीनियर्स, आपके टीचर से आपके मन में दो बातें होंगी। ऐसा आप सुने भी होंगे कि निबंध भाई दो तरीके का होता है, पहला होता है स्वतंत्रता और दूसरा होता है मुक्ति। ठीक है, जिस प्रकार मैंने सबसे शुरू में बात किया था परिवर्तन के बारे में और उसके बाद की थी मैंने स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, यही चीजें आप इन ऐसे पे डालकर देखिए। ठीक है, चलिए दूसरा है, ये टॉपिक था आपका शिक्षा और कौशल अर्जन के बारे में। बहुत आराम से एक बात कहते हैं, एक टीचर के तौर पे समाज के अंदर बेरोजगारी एक बड़े लेवल पे है और ये बिटर ट्रूथ है कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन क्या ऐसा पर्सन जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिली है, क्या वो रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की योग्य नहीं है? बिल्कुल है। कैसे करेगा? कौशल अर्जन से। बहुत सामान्य सा विषय है, आप लोगों के बीच का विषय है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे समाज हो, चाहे वो आपका दिनचर्या की बात हो, चाहे मतलब ये बहुत ही आपके आसपास के टॉपिक्स होते हैं। बस सोचने की जरूरत होती है और कुछ फैक्ट जानने की जरूरत होती है जो आप ये अज्यूम करते हैं कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ने के क्रम में ये जानते होंगे। ठीक है, इस तरफ आपके छत्तीसगढ़ के कुछ एसेस लिखे हुए हैं, देखिएगा। छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, कोविड काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा की चुनौती और अवसर, छत्तीसगढ़ में समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। ठीक है, सब आपके आसपास के टॉपिक्स हैं। आप इस नजरिए से किसी भी ऐसे को नहीं देखेंगे कि ये एक चुनौती है।
आप किसी भी ऐसे को इस नजरिए से देखेंगे कि ये हमारे आसपास की चीजें हैं जिसे रिटन फॉर्म पे ले आया गया है। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, आपको पता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऐसे ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है 2018 का क्वेश्चन पेपर, घटते रोजगार, इंटरनेट की घटती सामाजिकता, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, धारणी विकास। चारों टॉपिक उसके आसपास ही घूम रहे थे 2018 में, चाहे वो NSIL हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या इसरो के द्वारा की गई बहुत सारी उपलब्धियां, ये सारी उस समय घूम रहे थे। 2021 का आप पेपर दे रहे हैं, हमारे पास कुछ एक कंपाइलेशन है, 20 या 25 तारीख के बीच आपको आपकी नजदीकी किताब घरों पर ये अवेलेबल होगी। इसके बारे में एक अलग से छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि इसकी योजना क्या होगी और हमारी भूमिका आपके निबंध लेखन में क्या होगी। तारीख याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निबंध क्या है। दो बातें, मैं बिल्कुल ये नहीं बताने वाला कि निबंध के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें नॉर्मेटिव फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे विचारों का प्रवाह है, बस ऐसे के कहानी खत्म। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने आपसे बात कही थी कि ऐसे के अंदर आप 2 तरीके से बात सुन पाते हैं। पहला ये बोलते हैं कि अपने आप को बांध कर रखिए, दूसरा बोलता है नहीं, विचारों को खोल कर रखिए। दोनों बातें सही हैं अपने अपने स्तर पर। ठीक है, पहला, आप अपने आप को बांध कर रखिए। कहां बांधेंगे? जो आपका हेडलाइन है, जो आपका विषय है, उस पर बांध कर रखिए और विचारों को खुलने दीजिए, बिल्कुल खुलने दीजिए। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, वहां से लेकर एक बुजुर्ग हो, या फिर पास्ट से लेकर प्रेजेंट या फ्यूचर, या फिर एक परिवार से लेकर वैश्विक जनता बन या दुनिया तक की बातें ले जाइए। एक छोटे से धरती के कण से लेकर अंतरिक्ष तक जाइए। कितना विचार खोलेंगे अपना? सारे डायमेंशंस पे बात करिए, सारे डायमेंशंस में सोचिए आज से ही, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा ऐसे का डेफिनेशन, आई एम श्योर कि ये कहीं नहीं पूछने वाला आप लोगों से, बस याद रखिएगा कि ये क्या है। निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय वस्तु का संगठित और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कठिन हो गया, इजी कर देते हैं। विचारों का प्रवाह है जो जीरो से शुरू होता है और आपको हीरो बनाता है। बस जीरो से हीरो बनना ही निबंध है। ठीक है, हो गया। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति, माइंड माय वर्ड, अपनी कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हुए विषय का एक तार्किक अनुमान तक ले जाता है। प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक घटना के साथ आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं। सोच का दायरा हमेशा ही बहुत आगे तक बढ़ता है। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। निबंधकार भी पहुंचता है। कभी निबंध तो लिखिए, बचपन में बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखी, फाड़ कर भी फेंक दी होगी, ऐसे लिखिए ना, इजी है, नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला थर्ड पॉइंट है, किसी भी निबंध में लेखक का व्यक्तिगत केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपको बात करनी है ना, भूल जाइए कि आप क्या हैं, आप अपने आप को एक महिला अज्यूम कर लीजिए और उसकी लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, एक लड़की होने के नाते, एक स्कूल जाने वाली लड़की होने के नाते, एक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ में, एक माँ के साथ में, एक बुजुर्ग महिला के साथ में, उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप सोचिए, अपना सोच का दायरा बढ़ाइए, आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन केंद्रीय भूमिका आपको वहां पर अपनानी होगी। जब तक एक पीछे एक ऐसे था, उसमें योजना आयोग बनाम नीति आयोग की बात की गई। क्यों आया था नीति आयोग? एक आरोप लगता था योजना आयोग के ऊपर कि भाई वो सेंट्रल में बैठ के या दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में बैठकर आदिवासियों के लिए योजनाएं बना रहे हैं। टॉप टू बॉटम अप्रोच, इसको हटाने के लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच लाया गया। ठीक है, बात यही थी कि आप जब तक ग्राउंड में जाकर काम नहीं करेंगे, उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कैसे उनकी समस्याओं के बारे में जान पाएंगे। और आपका ऐसे छत्तीसगढ़ का यही तो कह रहा है कि आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ी सी मनोभावना एक कारणों पे। अगर आप ये नहीं सोच पाते कि हाथी के हमले से किस प्रकार से एक आदिवासी महिला को प्रॉब्लम होती है, उसके बच्चों को किस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, एक पति को क्या प्रॉब्लम होती है, उसके खेत खराब हो जाते हैं, आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। थोड़ा सा ना अपने आप को सेंसिटाइज करिए, समाज के लिए, खुद के लिए। एक चिंतनशील प्राणी अपने से ज्यादा अपने समाज के बारे में सोचता है। बुद्ध भी तो यही कहते थे, बोधिसत्व की धारणा भी यही है। खुद भी बुद्ध बनिए और दूसरों को भी बोधिसत्व की तरफ आगे लेके जाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, निबंध क्या और क्यों, बहुत छोटे से डेफिनेशन आपके सामने कह देते हैं कि निबंध का पेपर लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी के सर्वांगीण मूल्यांकन करता है। आपको प्रत्येक पेपर में मैक्सिमम 175 वर्ड्स लिखने की बारे में आजादी होती है, पता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके मन की भड़ास और आपके मन में कहने वाली वो सारी बातें जो आप पेपर में लिख डालना चाहते हैं, लोक सेवा आयोग आपको ये स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है कि ठीक है, आपके पास पेपर है, आपके पास पेपर नंबर 2 है, उसमें आपको 4 पेपर देंगे, आप लिखिए 8 में से वो 4 ऐसे जिसके बारे में आप सब कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, वही है निबंध क्या और क्यों।
लोक सेवा आयोग, मैंने फिर रिपीट करना है इस बात को कि लोक सेवा आयोग आपको पर्याप्त अवसर देता है कि आप अपने मन की सारी बातें उस पेपर में उड़ेल दीजिए। न सिर्फ उड़ेलिए बल्कि प्रॉब्लम भी सॉल्व करिए। यही होता है। पैराग्राफ शैली में लिखते हुए प्रत्येक पैराग्राफ में डेटा, रिपोर्ट, इंडेक्स, उदाहरण, केस अध्ययन आगे डालिए। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल है। अगर आप मुझसे मिलते हैं कभी आकर, या कभी मेरे इंस्टीट्यूट के विजिट करिए, या नंबर पे विजिट करिए, या फिर मुझसे बात करिए, या जैसा भी आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, मैं आपको एक आरटीआई की कॉपी दिखाना चाहूंगा। ठीक है, वो उसका पर्सनल इशू है, उससे परमिशन लेकर ही आपसे बात करेंगे। किसी का ब्रीच नहीं होना चाहिए किसी कंसर्न को। उस पेपर में मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसने डेटा का या फिर फ्लो का या फिर पाई डायग्राम का यूज किया और उसको नंबर मिले हैं। फैक्चुअल डाटा थे, थोड़ा सा रटना मगप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इतने स्मार्ट इनफ तो हैं कि ये प्रिडिक्ट कर सके कि कौन सा पेपर आने वाला है। करेंगे थोड़ा ऐसे ज्यादा मिल जाता है नंबर आपको। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष सकारात्मक, भविष्योन्मुखी और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ खत्म हो। थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। द कंक्लूजन एंड्स विद अ पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव आउटलुक। इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ये नहीं पूछना चाहते हैं कि आप समस्या क्या है इसके बारे में बताएं, सबको बताएं, आपको वो निदान पूछना चाहते हैं। दोस्तों के बीच भी तो ये बात होती है, भाई छोड़ना जो हुआ, क्या करूं ये तो बता। यही जनरेशन है आपकी, यही ऐसे में लिखना है, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निबंध लेखन में क्या ध्यान दें, थोड़ा सा देखिए। मेरे पास टाइम का कंसर्न है और यूट्यूब की एक नैतिक मानदंड होते हैं कि ना तो आप बहुत लंबा ये टॉपिक झेल पाएंगे और ना ही मैं बहुत ज्यादा बात कर पाऊंगा, है ना। तो आप जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा, मैं हट जाता हूं इधर, और उसके बाद बात करेंगे। थोड़ा बहुत है समझाने के लिए, मैं उस पर समझाता हूं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आपका नजरिया सकारात्मक और संतुलित होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सभी वर्गों की भावनाओं, वर्ग समझ पा रहे हैं, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, शिशु हो या अधेड़, सब वर्गों का आपको संतुलित और सकारात्मक रूप से सोचना है। विशेषकर अल्पसंख्यक, जानते हैं, लैंगिक संवेदनशील समूह और वंचित वर्ग। आज भी बहुत सारे लोगों से अगर हम एलजीबीटी समुदाय के बारे में बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कि हाय क्या बात कर दी। क्या आप इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं। आप जब तक जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे, सॉरी, आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, नंबर मिल भी गए, आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद समस्याओं के सभी पहलुओं को प्रयास करते हुए समाधान की ओर अग्रसर हो, क्योंकि समस्याएं अकेली नहीं होती, समस्याओं का जड़ कहीं और होता है और उस जड़ का पालन और पोषण कहीं और से हो रहा होता है। उन सभी को कलेक्टिव फॉर्म पे इकट्ठा करते हुए आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, आपको डिफरेंट डायमेंशन में सोचना होगा। निबंध लिखने का या निबंध का ऐसे का पेपर डालने का मुझे जो चीज समझ में आती है, बस एक चीज समझ में आती है कि आप कल के दिन में एक पीएससी ऑफिसर बनते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप शिक्षा विभाग में ही जाएंगे। शायद आप महिला बाल विकास में भी जाएं, चाहे आप खनन में भी जाएं, चाहे आप वन में भी जाएं। आपके पास लगभग 32-33 मिनिस्ट्रीज होती हैं किसी भी एक सामान्य राज्य सरकार में। वो सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें सबके बारे में जानिए, ऐसे थोड़ी थोड़ी, पीएचडी मत करिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं उसी स्लाइड को। लिखता है, बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर का सिलेबस ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने शुरू के 3 स्लाइड आपको दिखाया, जिसमें कि लगातार वो कोविड की बात कर रहा था, वो इसरो की बात कर रहा था, वो संस्कृति की बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर जब आप देख पा रहे थे तो वो मानव हाथी द्वंद की बात कर रहा था, मतलब भूगोल की बात कर रहा था। इसके अलावा वो आदिवासियों के ऊपर बात कर रहा था। अगर आप सिलेबस को ही अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, बहुत आसान है कि आप ऐसे एक बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए। अगर आपको ऐसे अच्छे से लिखना है तो प्लीज तैयारी अभी से करिए, समाप्ति 7 या जो 6 पेपर बच रहे हैं उसके बाद करिएगा। इजी है, परेशान मत होइए, ठीक है। उसके बाद लिखता है फ्लो या प्रवाह। सर्वप्रथम आपका निबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि पाठक या परीक्षक में को रुचि पैदा हो। याद रखिएगा, जो आपका थोड़ा, मैं शायद मेरे शब्द थोड़े से खराब लगे यहाँ पर, लेकिन याद रखिए जो पेपर चेक करने वाला बैठा है आपको नहीं पता है कि वो कौन है। आपका इंट्रोडक्शन आपका पेपर है। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन कभी भी किसी भी सामने वाले को बहुत ही लूजर तरीके से तो नहीं देते। आपको बस ये मानकर रखिए कि आपको अपना प्रेजेंटेशन इस प्रकार से देना है कि वो बस एक लास्ट मुलाकात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध सदैव बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ लिखने का प्रयास करें, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य आदि आदि हो। नहीं समझ में है? बहुत बढ़िया, समझिएगा। किसी भी समाज की कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो, आदिवासी हो, पर्यावरण हो,
या उसके अलावा और भी, जैसे मानव हाथी द्वंद था, पशु के ऊपर बात कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको ये किए, ये 7 या 8 आपके मुख्य परीक्षा के भाग हैं। मुख्य परीक्षा के विषय के अंतर्गत ही ये सारे पॉइंट्स आते हैं। पढ़कर देखिएगा सिलेबस को, ऐसे लिखने के अंदर 4 से 5 चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। ठीक है, अपने निबंध में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैव विविधता, ऊर्जा, ये सब के बारे में जैसे मुद्दों के बारे में बात करिएगा। देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर हमने अभी कुछ टेस्ट सीरीज अरेंज की थी, उसके अंतर्गत कुछ एक बच्चों का एक इशू आता है कि सर कठिन है, वर्ड्स कठिन है। थोड़ा सा टॉपिक से डिफर हो रहा हूं, शायद आप इस वीडियो पे जाते जाते एक लाइन बस मुझे 2 मिनट का आप परमिशन दीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में। प्रत्येक विषय की एक भाषा होती है। उदाहरण लेंगे सेल का, फिजिक्स में सेल कुछ और होता है, बायोलॉजी में कुछ और होता है, केमिस्ट्री में कुछ और होता है, शायद जेल में सेल वो बंद होता है, उसे कहते हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक विषय की एक भाषा होती है। जब तक आप उस भाषा को नहीं लिखेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, आप उस विषय पे अधिकतम अंक नहीं पा सकते, क्योंकि उस पेपर को चेक करने वाला जो पर्सन है उसने लगभग 30 या 40 साल अपने खपाए हैं उस विषय के लिए। लगभग वो नाराज हो सकता है आपके अतरंगी से वर्ड्स देखकर। मत करिएगा, हर विषय की एक भाषा होती है। कहां से मिलेगा? एक स्टैंडर्ड बुक के पीछे इंडेक्स लिखा होता है, उस इंडेक्स को रट जाइए, कुछ अच्छा शब्द मिल जाएगा, कुछ अच्छे शब्द मिल जाएंगे आपको। वही कह रहे हैं कि जैव विविधता हो गया, ग्रामीण हो गया, आकाश, स्वच्छता, कृषि जैसे मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए यार कि आप सिर्फ समाज के कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। याद रखिएगा, आपने पीएससी का फॉर्म भरा है, आपने रिक्वेस्ट की थी, अब सीजीपीएससी ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आइए और मेंस का एग्जाम दीजिए। आप इनवाइटी हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है कि प्लीज आप आइए, मुख्य परीक्षा का एग्जाम लिखिए और हमारे लिए एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करने में हमारी मदद कीजिए जो कि हमारे राज्य को सर्वोत्तम उत्कृष्ट लेवल पर लेकर जाए। आप अपना महत्व समझ पा रहे हैं, इसी महत्व के साथ में आप अपने शब्द और अपने सोच विचार का भी महत्व समझ पा रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छे शब्द ही आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। 10 मिनट मैंने पहले कहा था, गोल गोल हो जाओगे तो गोल गोल हो जाएगा सब कुछ। वो जो बोलते हैं ना कि फेका फाकी मत करो या फेकोलॉजी का यूज मत करना, अच्छे इंसान बनने वाले हो। ठीक है, निबंध के पेपर के लिए अध्ययन सामग्री, जब भी आप YouTube के ऊपर जाएंगे बहुत आसानी से आपको ऐसे लिखने के लिए मिल जाएगा। उसमें कहेगा कि द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए और योजना और कुरुक्षेत्र पढ़िए। ठीक है, पढ़िए ना, उतना पढ़ने का समय नहीं है। आई थिंक आज से 40 से 45 दिन के बाद या मैक्सिमम 60 डेज के बाद में आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है। नेक्स्ट ईयर जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि एक मैगजीन आती है मंथली, विकास परख, प्लीज आप उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जनसत्ता, ठीक है जनसत्ता आप पढ़िएगा, जनसत्ता बहुत ज्यादा लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का ऐसे डिफाइन हुआ है, आप जनसत्ता के पेपर्स आई थिंक 6 नंबर के पेज पे वो मंडे टू सैटरडे एक आर्टिकल आता है, प्लीज आप उसको जाइएगा, देखिएगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे वहां से उठते हैं नेशनल वाले, छत्तीसगढ़ वाले विकास परख को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, प्लीज ये करिएगा। और इसके अलावा ई छत्तीसगढ़ करके एक न्यूज़पेपर आता है, शायद आप जानते होंगे। और इसके अलावा मैं एक सोर्स और फॉलो करवाता हूं अपने बच्चों को या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, उसके ऊपर बहुत सारे फॉर्डर्स आपको मिलेंगे। फॉर्डर्स के बारे में 10 मिनट बात करेंगे, ठीक है, फॉर्डर्स क्या होता है। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पत्रिका दैनिक भास्कर। इसके अलावा ना आप 2 काम और करिएगा, कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन के अंदर जो संपादकीय आता है ना, उसका एक क्रक्स बना लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, ठीक है, आसान होगा आपके लिए। समसामयिक पत्रिकाएं, योजनाएं, कुरुक्षेत्र, विशेषकर उसकी संपादिकाएं, जैसे मैंने कहा विकास परख, जनमन मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा DPR CG के बुकलेट्स आप 2 प्लीज नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। DESCG, डिपार्टमेंट ऑफ ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स है छत्तीसगढ़ का, उसके ऊपर देखेंगे, कुछ एक स्क्रॉल कर रहा होता है, उसमें बहुत सारी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इसको देखिएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उसमें भी कुछ बुकलेट्स मिलेंगी, बहुत सारा फॉर्डर वहां से मिलेगा आपको। महान व्यक्तियों की जीवनी, जैसे गांधी जी, अंबेडकर, डॉक्टर कलाम, कोट्स मिलते हैं, अच्छी बातें, अच्छी सोच वहां से मिलती है। फिर से बात करेंगे इस बारे में, क्या करें। देखिए, क्या ना करें, क्या करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले क्या करें देख लेते हैं, 2 मिनट का समय लेंगे इसके लिए। लगातार लेखन अभ्यास, ये क्या होता है? देखिएगा, लेखन अभ्यास 2 तरीके से होता है, एक तो आपका कंटेंट के लिए, दूसरी आपकी राइटिंग के लिए। कंटेंट अच्छा है, राइटिंग खराब है, नंबर कटेंगे। कंटेंट बहुत खराब है, राइटिंग अच्छी है, नंबर कटेंगे उतने नहीं। कैसे आएंगे नंबर? अच्छे और सतत लेखन प्रयास से करिए, रोज करिए। दूसरा है टॉपर्स की कॉपी देखते रहें। कहां से देखेंगे? RTI लगाइए, या फिर बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली के, उसके अंदर वो एक डाउनलोड्स के अंदर आपकी टॉपर्स की कॉपी रहती है,
वो भी देखिए। अगर आप हमारे पास जुड़ते हैं, हम भी आपको टॉपर्स की उनके परमिशन के साथ कॉपी दिखाएंगे, ठीक है। उसके अलावा स्वयं का मूल्यांकन करें। व्यक्ति अपने मूल्यांकन, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि आपने क्या किया है। आज मेरे पास एक ऐसे की कॉपी आई, उसने मुझे कहा सर मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। मैंने उसे कहा भाई तू ही कॉपी चेक कर ले। उसने कहा सर इतने ज्यादा नंबर क्यों दे दिए, ये तो बहुत गंदा लिखा है। खुद का मूल्यांकन करें, इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखें। इसके अलावा समय प्रबंधन का ध्यान रखें। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट कि अगर आप आ सकते हैं मुझसे मिलिए। कुछ एक चीजें होती हैं यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन मोड पे नहीं बताई जा सकती, ना इतना स्कोप होता है और ना ही इतना स्पेस होता है। एक बार आकर मिलिए, बात करते हैं, ऐसे में अच्छे नंबर मिलेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू, ठीक है। क्या करें, लगातार अच्छी किताबें पढ़ें, उसके अलावा चर्चा करें, डिबेट करें, हमेशा जिज्ञासु बने रहें, शब्द सीमा और रफ कार्य पर ध्यान दें। याद रखिएगा रफ कार्य ये अभी आने वाला है। संतुलित विचार और विषय के ज्ञाता बने, विशेषज्ञ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञ बन जाते हैं। विशेषज्ञ नहीं चाहिए भाई, सामान्यज्ञ चाहिए, ठीक है, जनरलिस्ट चाहिए उन्हें। गुणात्मक सामग्री, गुणात्मक सामग्री का क्या मतलब हुआ, यहाँ गुण का मतलब होता है कि भाई जो ऐसी चीजें जो आपको ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा मदद करें, जिसमें से आपको अच्छी किताबें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है, ये सारी चीजें काम आएंगी, वही चीज लिखा हुआ है। भारतीय चाहे संविधान हो, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं का भरपूर प्रयोग, सरकार की सकारात्मक आलोचना। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आलोचना करनी है लेकिन सकारात्मक तरीके से। जिस भी चीज का आप या जिस भी अंग बनना चाह रहे हैं, जिस भी विषय का या फिर जिस भी आप ऑफिस का अंग बनना चाह रहे हैं, जिस भी प्रशासन का आप अंग बनना चाह रहे हैं, आप उसकी आलोचना तो कतई नहीं कर सकते। हाँ, सकारात्मक आलोचना जरूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कंटिन्यू। सुधारवादी दृष्टिकोण रखें। इसका मतलब यह होता है कि चीजों पे सुधार करें, आलोचना नहीं। नकारात्मक और संकीर्ण विचारों से बचें। जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे ऑब्वियसली ये सारी बातें आप नहीं कह सकते। विचारकों और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, ठीक है। इतनी सारी बातें हुई, 2 लाइनों में इसको समअप करते हैं। मेरा बस ये कहना है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण आप और आपका समाज करता है। समाज में आपका परिवार, आपका पड़ोस और आपके दोस्त आते हैं। आपके समाज में आपके शिक्षक आते हैं। देखिए, प्रत्येक ऐसी चीज, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगले 45 से 50 दिनों में जब भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसके बाद प्लीज आप ऐसे लोगों से संपर्क बिल्कुल काट दीजिए जो बिल्कुल नकारात्मक है। आप सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छी एनर्जी रहेगी, दिमाग सकारात्मक दिशा पे काम करेगा, दिमाग सकारात्मक दिशा पे काम करेगा, आप अच्छे विचार लिख पाएंगे, अच्छे विचार सोच पाएंगे। मैं जब अपने पर्सनल लेवल पे बात करता हूं कि मैं लगभग 1 हफ्ता पहले सबसे बात करना बंद करता था। बात इसलिए बंद नहीं करता था कि मुझे टाइम नहीं होता था, क्योंकि मुझे अपना साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, क्योंकि मैं जिस तरीके से बात कर पा रहा हूं वो सिर्फ मैं अपने से कर पाता हूं, ठीक है। इसलिए एग्जाम के 1 हफ्ता पहले, जैसे कि हमारे शशांक सर ने भी पिछले वीडियो में कहा था कि 1 हफ्ते की स्ट्रेटजी वो आपसे डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रेटजी ये भी है। क्या नहीं करें, अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, रूढ़िवादी और संकुचित सोच बिल्कुल नहीं, लिखने के अभ्यास ना करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, विषय का सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान का क्या मतलब हुआ, अगर कोई पब्लिक का स्टूडेंट है या फिर लोक प्रशासन या फिर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि सूचना के अधिकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूरा की धाराएं लिखते चला जा रहा है। ये विशेषज्ञ का विशेषज्ञ है, पीएससी का नहीं। नंबर कटेंगे बहुत बुरे, ठीक है। अशुद्धियां और काट छांट, कुछ लोग मतलब समझ पा रहे हैं क्या है, जो आप लोग अभी कर रहे हो ना वही है, थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, ठीक है। विचारों एवं उदाहरणों से बचना, की पुनरावृत्ति से आप बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। असंतुलित विचार, निबंध है भाई, बांध कर लिखना है, मोतियों की माला है, एक भी ऊपर नीचे गई ना सुंदर नहीं दिखेगी। बिंदु प्रणाली का संतुलित प्रयोग, कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कई ऐसे पेपर्स को, वो ऐसा बिंदी 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 लगाते हैं जैसे वो अल्पना होती है ना, रंगोलियां बनाते हैं, जो मतलब पता नहीं वो क्या करना चाह रहे होते हैं। ऐसा मत करिएगा, संतुलित रखिए विचारों को, बुलेट पॉइंट्स का यूज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि आप बुलेट पॉइंट्स पे सारा ऐसे लिखते चले गए। विचारों का आपको प्रबंधन चाहिए, बिंदुओं का नहीं, ऐसा ना करें। विषय का चयन अपनी अभिरुचि और जागरूकता के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए भूमिका आती है रफ कार्य की। लेखन शैली और उसका प्रस्तुतिकरण। अच्छा, एक मेरे कलीग मुझे बता पा रहे हैं कि इंग्लिश लगातार यहाँ पर छूट रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा स्लाइड है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, और वहां पर पूरा का पूरा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी पीपीटी वहां पर डाल दी जाएगी, आपको जैसा भी है आप उस पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस या स्कोप नहीं हो रहा है यहाँ पर आपके साथ डील करने के लिए, मुझे एक ही भाषा में बात करनी पड़ रही है आपसे, ठीक है। लेखन शैली, पैराग्राफ ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, सिंपल। दूसरा है पैराग्राफ कनेक्टिंग होना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो आप लगातार सुनते, समझते और पढ़ते आ रहे हैं। सो कॉल्ड पॉपुलर बुक्स में भी तो यही चीजें लिखी होती हैं, वही चीजें यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण उदाहरणों, केस को रेखांकित करना चाहिए, लाइक अंडरलाइन करना चाहिए। सुक्ति हो गई, कथन, उदाहरण आदि का प्रयोग
अधिक ना करें। आप कोई कवि नहीं बनने वाले हैं वहाँ पे, और आपकी कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है या स्पेशल आपका फ्रेंड नहीं है जिसे आपको रिझाना है। 14 फरवरी नहीं है, 25 मई है, 26 मई है, तो थोड़ा अंतर होना चाहिए और करिएगा इस चीज़ को। विचारों, तथ्य और केस अध्ययन का समावेशन होना चाहिए। भाषा हस्तलिपि जो है वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक घर में चिड़िया पाली हुई थी और वो स्याही में डूब के चारों तरफ चल गई है, ऐसी कोई राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ लिखिए, बहुत डिसेंट लगता है, सुंदर लगता है। प्रत्येक पैराग्राफ में डेटा और उदाहरण दीजिए। प्रत्येक पैरा में ना हो पाए तो लगभग छोड़ दीजिए ना, 2-3 पैरा में तो दीजिए, दिखे तो कि डेटा है और सिलेबस में भी लिखा हुआ है। अशुद्धियों से बचो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सेवा में इसका महत्व क्या है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 50 से लेकर 140 नंबर, मतलब 90 नंबर की रेंज होती है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना होगा। अतिरिक्त प्रयास को अतिरिक्त सफलता मिलती है, अतिरिक्त अंक मिलकर अतिरिक्त पोस्ट मिलती है। समझिएगा, फिर से रिवाइंड करिए और फिर कहिएगा क्या कहा है मैंने। जिज्ञासु और कल्पनाशील बनिए। योजना, कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन के सैद्धांतिक लेखों को पढ़ते रहिए। ठीक है। रफ कार्य बहुत बड़ी भूमिका होती है और सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है आपके एसे के अंदर। जिस प्रकार आप अभी अपने परिवार के लिए, कुछ लोग हो सकते हैं, सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट रफ कार्य है ना आप लोग। ठीक है। रफ कार्य में सर्वप्रथम निबंध के टाइटल छोड़ दीजिए जो लिखा है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ऐसे में आपको 180 मिनट मिलेंगे, गुड सर मिलेंगे। 160 मिनट छोड़ देते हैं ना, 10 मिनट आपने कुछ OMR सीट्स भरनी है, कुछ आपको पानी पीना है या फिर कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, 10 मिनट छोड़ देते हैं, 160 मिनट। याद रखिएगा, प्रत्येक ऐसे के 5 से 10 मिनट आप रफ कार्य को दीजिए। होता उसमें ये है, ठीक है, अभी आपके पास समय है ना, अभी एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे। कैसे करेंगे आप? ऐसे का पेपर तो मिला है आपको, जिस गटर लाइन के साथ में होता है, वो 2 लाइनों के बीच को गटर लाइन बोलते हैं या गटर स्पेस बोलते हैं वो लोग। तो इसके बीच में ना आप एक काम करिएगा, पहले रफ कार्य करिए। रफ कार्य में एक फ्लो चार्ट बनाइए कि भाई मेरे को इसके बाद ये विचारों का क्रम लिखिए, शब्दों का क्रम लिखिए, और जितने भी आपके पास फॉर्डर पॉइंट्स याद आ रहे हैं, फॉर्डर पॉइंट्स फिर आ गया, 2 मिनट और दीजिए, देख लेते हैं क्या होते हैं फॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप पर्सनल लिख लीजिए। कहां पर? रफ कार्य में। विचारों का संतुलन रख लीजिए, समाचारों का संकलन रख लीजिए, और जितनी भी बातें आपको याद आ रही हैं लिख लीजिए। याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते आपको बिल्कुल ये याद नहीं आने वाला है। रफ कार्य का महत्व इतना ज्यादा होता है, सर्वाधिक नेग्लेक्टेड पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सर्वप्रथम प्रस्तावना का रफ कार्य करें। आपको किस प्रकार से प्रस्तावना लिखनी है? कुछ लोग कहानियों से शुरू करते हैं, कुछ लोग समस्याओं से शुरू करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं, और आपका जो भी उसमें मूड चलता है आप उसमें लिखिए, और बिल्कुल अपने पर आत्मविश्वास और भरोसा बनाकर रखे रहें। सभी पहलुओं, और ये आप पढ़िएगा, मैंने जो अभी 2 मिनट में आपसे बात कही है वो बस यही है कि किस प्रकार से बिंदु का आवरण चलेगा। ठीक है। रफ कार्य के बाद वास्तविक निबंध जब आप करेंगे तो एक रोचक शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा प्रस्तावना के प्रथम पैरा को आप अपनी कहानी, कविता या जो भी आप जिस भी तरीके से सोच पाते हैं चीजों को, वैसा करिएगा। ठीक है। बाकी चीजें वही लिखी हुई हैं। अब एक सबसे बड़ी बात जो कि मैंने अभी आज या कल में इस पीपीटी को ऐड किया है, इस स्लाइड को ऐड किया है, लड़के या जो कैंडिडेट्स हैं वो बार बार मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ठीक है, सब अच्छी बात है, सोच का विस्तार कैसे किया जाए। जब मैं इंट्रोस्पेक्ट किया, मतलब जब मैंने अपने अंदर सोचा इस बात को कि यार जब मैं विद्यार्थी था तब मैंने क्या किया, तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स याद किए थे और मुझे ठीक ठाक नंबर मिले थे 2000 कुछ ईयर में। ठीक है, देख लीजिएगा। हिंदी आलेखों का अध्ययन कीजिए। आलेख आप लोग समझते हैं, सुलेख समझते हैं। शब्द कोश के साथ आप जुड़िए और संगीत के बोलों पर भी ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गाने सुनते हैं तो सिर्फ गाने मत सुनिए, आप उसके साथ में जो उसका लिरिक्स है उस शब्द को भी सुनिए। आपको अब याद रखिएगा, बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे उसमें से, वो आप यूज कर सकते हो। अभिभाषण सुनिए, भाषण और अच्छे विवादों का मनन कीजिए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से लगभग ये अब समाप्ति की ओर है। 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे। मैंने बार बार कहा फॉर्डर वर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि भाई ऐसे को हम लोग गार्निश कैसे करें या फिर उस पर कुछ चीजें कैसे डालें। याद रखिएगा, कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको याद रखिए। 17 SDG पॉइंट्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद रहना चाहिए। कैसे याद करेंगे? नेमोनिक्स होता है, नेमोनिक्स किसी और वीडियो में बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, याद हो जाएगा। उसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उसके 15 रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में लिखिए। अगर आप लिखते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये किया जाना चाहिए, इसके बनिस्बत आप अगर ये लिखते हैं ना कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो प्रतिवेदन था सूचना के अधिकार के ऊपर, उसने ये रिकमेंडेशन दिया है, तो आपके जो आंसर राइटिंग है या जो आपका जो ऐसे का लिखना है वो थोड़ा ज्यादा
महत्व दे पाएगा इन चीज़ों को। तो इस प्रकार से ना कुछ-कुछ फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगातार लिखने होने चाहिए। महात्मा गांधी जी के कुछ एसेज़ हैं, कलाम साहब ऐसे कह रहा हूँ मैं, महात्मा गांधी जी के कुछ कोट्स हैं, कलाम साहब के कुछ कोट्स हैं। इसके अलावा जो आपके फ़ेवरेट हैं अभी एलन मस्क हो गए, जेफ बेज़ोस हो गए, या फिर जो भी आप जिनको भी एडमायर करते हैं, उन सभी के अच्छे कोट्स हो गए। अगर आप इंटरनेशनल के ऊपर बात करें तो आपको 25 से 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एक अच्छा, और जब भी आप बात कर रहे हैं ना, तो हर विषय से संबंधित 5 से 7 अच्छे थिंकर्स के बारे में आप पता कर लीजिए। जैसे आप पब एड पढ़ रहे हैं, जैसे प्रबंधन के ऊपर कोई अगर लगता है कि यार मैं जोड़ सकता हूँ पीटर, ये क्या बोलते हैं, ड्रकर साहब को, गुलिक हैं, अर्विक हैं, या इसके अलावा मैकग्रेगर हैं, अब्राहम मास्लो हैं, या फिर फेओल साहब हैं, इन सबको आप लिखिए। कुछ समाजशास्त्री हैं, घुरिये साहब हैं जैसे, और जो भी हम पढ़ते हैं इसमें, इनके बारे में आप लोग पता करिए। कुछ एक अच्छे साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक लोगों के बारे में जानकारी रखिए कि भाई कबीर साहब ने ये कहा था। कबीर साहब के कोट्स को आप प्लीज 2-3 कोट्स को याद रखिएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार धार्मिक सद्भावना के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कबीर साहब बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी के कुछ कोट्स याद रख लीजिए, रहीम के कुछ कोट्स याद रख लीजिए, है ना, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट लोगों ने बातें कही हैं उसके बारे में बात कीजिए। गुड लक तो हमारे तरफ से, हमारी ओर से आप सभी के लिए है। एक अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने। ऊपर वाले ने अगर चाहा कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने से और कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए भी हमारा बेस्ट ऑफ लक है आप सभी के लिए। इसके अलावा 2 से 3 आप लोगों के लिए मेरे पास या हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं, जिसमें से सबसे जरूरी बात है जिसे आप त्रिदेव कहते हैं, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत से बच्चों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और लगभग प्रथम बार या द्वितीय बार इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ योजना है। 18 और 19 तारीख को, 18 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक एक मैराथन क्लास अरेंज की जा रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मैं ही लूंगा। और इतना आपको गारंटी देते हैं कि आप कुछ तो लिख पाएंगे वहां पर, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लिख पाएंगे। एक अच्छा खासा अनुभव है इन विषयों का, और 2 घंटे का गैप रहेगा, और उसके बाद में फिर से आप ये जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके बारे में हम 2 से 6 या 7 बजे तक जितना अलाउ हो पाएगा समय हमसे, वो करेंगे। अगला दिन रहेगा 19 तारीख का फिलोसफी के ऊपर, दर्शन शास्त्र के ऊपर लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। 8 से 9 घंटे की क्लासेस रहेंगे, डरिए मत। 3-3 घंटे के एक बैच रहेगा, 2.5 घंटे का कर लीजिए, और उसके बाद 10-10 मिनट का गैप, एक छोटी सी बातें कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा फीस रहेगा, एक नॉमिनल फीस तो रहेगी, आप लोगों से चार्ज करेंगे, बट नॉमिनल रहेगी, परेशान मत होइए। कॉल करिएगा दिए गए नंबरों पर जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, या फिर नीचे स्क्रॉल लगातार होता रहा है। आप इंस्टीट्यूट पे बात करिए किसी भी समय, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। हम आपके लिए प्लीज अवेयर हैं। आपके बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, और बहुत अच्छा करिए, बात करिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।